हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो सेक्शन 19 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। तो फेमा में जब आप अपील फाइल करते हैं बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जब एक ऑर्डर पारित होता है बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द फेमा और उस ऑर्डर को आप चैलेंज करते हैं बिफोर द स्पेशल डायरेक्टर और उसके ऑर्डर में आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप अपील फाइल करते हैं बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 19 of the Foreign Exchange Management Act, that is the filing the appeal before the appellate tribunal against the order passed by the adjudicating authority other than the under section 17 or the special director appeal. Now let us understand the key provisions of the section 19 of the Foreign Exchange Management Act. तो इसमें जो आपके जो प्रोविजंस हैं कि कौन फाइल कर सकता है अपील, उसमें जो अग्रीव्ड पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और द पर्सन अग्रीव्ड है वो अपील फाइल कर सकता है। जो अपील की जो समय सीमा है वो 45 डेज का है। जब आपको ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर मिलने के बाद 45 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करना है। किसी भी कारण से अगर आपका अपील फाइल करने में डिले होता है, लेट हो जाता है, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि डिले को वो कंडोन कर सकता है। कंडीशंस ये है कि सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता हो। यहाँ पे अब आती है मैटर प्री डिपॉजिट ऑफ द पेनल्टी अमाउंट। तो जब आप अपील फाइल करेंगे उसमें आप प्री डिपॉजिट ऑफ पेनल्टी अमाउंट करेंगे। ट्रिब्यूनल के पास पावर है हाउएवर कि वो वेव ऑफ कर सकता है और डिस्पेंस विद द डिपॉजिट अगर यहाँ पे जो एपिलेंट है उसको अनड्यू हार्डशिप होता है। एंड इम्पोर्टेंट दैट इज द डिस्पोजल टाइमलाइन। जो एपिलेंट है जो ट्रिब्यूनल है उसको एक समय सीमा के अंदर यानी उसको एम कर लेना चाहिए कि वो जो मैटर है अपील फाइल हुआ है उसको 180 डेज के अंदर उसको डिस्पोजल करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो जब आप फेमा के अंदर अपील फाइल करते हैं बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, तो निश्चित रूप से जो सेक्शन 19 है ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फेमा लिटिगेशन बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा है कि जब आप अपील फाइल करें तो जो 45 डेज का जो समय सीमा है, टाइम पीरियड है, उसी समय सीमा के अंदर आप अपील फाइल करें ताकि डिले ना हो। और अगर डिले होता है तो आपको वो सफिशिएंट कॉज एक्सप्लेन करना होगा जिसके कारण से आप 45 डेज के अंदर जब आपको ऑर्डर मिला उसके अंदर आप अपील फाइल नहीं कर पाए। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फेमा लिटिगेशन, please subscribe our channel. Thank you.